नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और इसी के साथ बढ़ने वाली है चीनी की डिमांड। जी हाँ, चीनी, वही चीनी जो आपके मुंह में मिठास घोल देती है, वही चीनी जिसे आप हर पर्व त्यौहार में भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। गणेश चतुर्थी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, जैसे त्यौहार आए नहीं घरों में मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में मिठाई की बिक्री बढ़ जाती है। बिस्किट से लेकर दूसरी फूड कंपनियां भी बड़ी मात्रा में चीनी खरीदती हैं। लेकिन इस बार त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। देश में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले एक महीने में चीनी की एक्समिल जो कीमत होती है वो करीब 10% तक बढ़ चुकी है और रिटेल बाजार की बात करें तो इसका असर साफ दिखाई देता है। इसी बढ़ती कीमत और त्योहारों के दौरान संभावित मांग को देखते हुए सरकार ने चीनी के स्टॉक रखने के नियम और ज्यादा सख्त कर दिए हैं। अब कारोबारियों और बड़े खरीदारों को अपनी जरूरत से ज्यादा चीनी लंबे समय तक स्टोर करके रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने आखिर क्या नियम बनाया है और इसका असर किस रूप में आप तक आएगा, इसे जानना जरूरी है। इसीलिए वो नियम क्या है, समझ लीजिए। सरकार के नए नियम के मुताबिक जिन डीलरों या खरीदारों का एक महीने में चीनी का इस्तेमाल या कारोबार कह लीजिए 10 मीट्रिक टन से ज्यादा है, वे अब अपने पास 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। ये नया नियम कब से लागू होगा, कब से आप इसे लेकर ज़्यादा सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, मूल तौर पर आप इसे समझ जाएं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा। 30 नवंबर तक ये जारी रहेगा। यानी त्योहार के इस पूरे पीक सीजन में सरकार चीनी के स्टॉक और उसकी सप्लाई पर कड़ी नज़र रखने वाली है। सरकार का इसके पीछे का मकसद क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। मकसद बहुत साफ, बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहे, कारोबारी जरूरत से ज्यादा चीनी स्टॉक न करें और जमाखोरी की वजह से कीमतों में अचानक से कोई तेजी न आए। खास बात यह है कि सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कुछ ही दिन बाद त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। दरअसल चीनी के स्टॉक पर यह पहली बार सख्ती नहीं की गई है। सरकार ने पिछले महीने ही कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 30 दिन की थी, लेकिन इसके बाद भी चीनी की कीमतों में तेजी जो है वो बरकरार रही, जारी रही। इसी वजह से सरकार को फिर एक बार नियम में तब्दीली लानी पड़ी है और 30 दिन के इस समय सीमा को घटाकर 15 दिन करना पड़ा है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा कारोबारी या खरीदार हर महीने बड़ी मात्रा में चीनी खरीदता है तो वो अब लंबे समय तक चीनी को स्टॉक कर यानी जमा कर नहीं रख पाएगा। सरकार को इससे उम्मीद है कि चीनी लगातार बाजार में आती रहेगी, पहुंचती रहेगी, सप्लाई की कोई कमी पैदा नहीं होगी, आम जनता परेशान नहीं होगी और आम जनता जो त्योहारों को मनाती है उन तक ये मिठास बरकरार रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है, आपके मन में उठ सकता है कि चीनी आखिर इतनी महंगी क्यों हो रही है, आखिर चीनी की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आ गई है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मांग और सप्लाई का संतुलन। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में हर साल बड़ी मात्रा में चीनी की खपत होती है। सामान्य दिनों में घरेलू खपत के अलावा चीनी की मांग होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगस्त से लेकर नवंबर के बीच यही चेन जो है, ये तस्वीर जो है वो बदल जाती है। अब ये बदलती क्यों है? तो ये होता है त्योहारी मौसम, त्योहारी सीजन, जहाँ पर हर काम मीठे से शुरू होता है और मीठे पर ख़त्म होता है। गणेश चतुर्थी से लेकर दशहरा और फिर दिवाली तक लगातार त्यौहार आते हैं। इन त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ती है और घरों में भी चीनी की खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा देख लीजिए, बिस्किट हो, मिठाई हो, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, दूसरी खाद्य कंपनियां भी त्योहारों से पहले अपना उत्पादन जो है वो बढ़ा देती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े, उनकी बिक्री ज़्यादा हो, उन्हें मुनाफा ज़्यादा हो। ऐसे में इन कंपनियों की तरफ से चीनी की खरीद भी ज़्यादा की जाती है।
यानी आने वाले महीनों में चीनी की मांग सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। सरकार को इसी वजह से ये डर भी है कि अगर इस दौरान कुछ बड़े कारोबारी ज्यादा मात्रा में चीनी खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं तो बाजार में उपलब्ध चीनी संभवतः कम हो सकती है और कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। इसी संभावना को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। चीनी की कीमतों में तेजी का अंदाजा आप एक्स मिल कीमत से भी लगा सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि मंगलवार को देश में चीनी की औसत एक्स मिल कीमत जो है वो करीब 5,400 से लेकर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रही। एक साल पहले यही कीमत लगभग 3,900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास थी। यानी एक साल में चीनी की कीमत में काफी बड़ा अंतर आ चुका है और इसका असर सिर्फ चीनी मिलों या फिर कारोबारियों तक सीमित नहीं होता है। इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अगर हम देखें, उनका हवाला दें, उसकी बात करें, उसके मुताबिक तो 18 अगस्त को देश में चीनी की औसत रिटेल कीमत करीब 52.30 यानी कि तकरीबन 52 रुपये 30 पैसे प्रति किलो के आसपास थी। एक साल पहले इसी अवधि में औसत कीमत जो है वो लगभग 46 रुपये 34 पैसे प्रति किलो के आसपास, यानी सालाना आधार पर देखें तो रिटेल कीमत करीब 13% बढ़ चुकी है। अब जरा सोचिए कि जब त्योहारों के दौरान चीनी की मांग और बढ़ जाएगी, तब अगर सप्लाई उसी अनुपात में नहीं बढ़ी तो कीमतों पर और कितना दबाव आ सकता है। और यही वजह है कि सरकार त्योहारों से पहले बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना चाहती है। लेकिन सरकार की चिंता सिर्फ मौजूदा कीमतों तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा सवाल भी है, अगले चीनी सीजन की अगर शुरुआत में बाजार में कितना स्टॉक रहता है ये भी सोचना होगा और आज ही सोचना होगा। चीनी का नया सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अब इस नए सीजन की शुरुआत से पहले उपलब्ध स्टॉक को लेकर इंडस्ट्री में चिंता बनी हुई है। उद्योग जो है उनके अगर अनुमानों की बात करें तो नए सीजन की शुरुआत में करीब 40 से 42 लाख टन चीनी उपलब्ध हो सकती है। वहीं कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि इससे भी कम हो सकता है। उनके मुताबिक शुरुआती स्टॉक करीब 32 से 35 लाख टन भी रह सकता है। अब इसकी तुलना देश की घरेलू ज़रूरत से ज़रा कीजिए। देश की घरेलू ज़रूरत करीब 50 लाख टन रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये हुआ कि नए सीजन की शुरुआत में अगर शुरुआती स्टॉक कम रहा तो बाजार में सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ सकता है और अगर इसी दौरान त्योहारों की वजह से मांग भी ज़्यादा रही तो कीमतों में तेजी का जोखिम और बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में जब बात चीनी की हो रही है तो गन्ने की बात तो होनी ही चाहिए। गन्ने की फसल पर इसी वजह से सबकी नजर है। चीनी की सप्लाई को लेकर एक और चिंता गन्ने की फसल से जुड़ी हुई है। कुछ इलाकों में बारिश कम होने और मौसम अपेक्षाकृत सूखा रहने से गन्ने की फसल पर असर पड़ने की भी चिंता है। अगर गन्ने की पैदावार प्रभावित होती है तो आने वाले चीनी सीजन में उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ सरकार को मौजूदा समय में बढ़ती कीमतों को संभालना भी है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले सीजन में उत्पादन और उपलब्धता को लेकर भी नजर बनाकर रखनी है। अगर मौजूदा 2025-26 सीजन की बात करें तो देश में कुल चीनी उपलब्धता करीब 320 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं घरेलू खपत करीब 285 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके अलावा करीब 7 लाख टन चीनी के निर्यात के बाद सीजन के अंत में लगभग 35 लाख टन स्टॉक बचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऊपर से देखने पर तो ये स्टॉक काफी आपको लग सकता है कि भाई ये बहुत है, लेकिन नए सीजन की शुरुआत, घरेलू खपत और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को देखते हुए सरकार किसी तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि सरकार बाजार में मौजूदा स्टॉक को तेजी से घूमते रहने देना चाहती है।
सिर्फ स्टॉक लिमिट घटाने तक सरकार का कदम सीमित नहीं है। खाद्य मंत्रालय चीनी की उपलब्धता और स्टॉक पर लगातार नजर रख रहा है। मंत्रालय ने चीनी मिलों को भी निर्देश दिया है कि वे खरीदारों को बेची गई और खरीदारों की ओर से उठाई गई चीनी की सही जानकारी को उपलब्ध कराएं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म और वेरीफाइड ईमेल आईडी के जरिए जानकारी शेयर करने की व्यवस्था तक की गई है। अब इसका फायदा क्या होगा तो वो भी जान लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि सरकार के पास देश में चीनी की वास्तविक उपलब्धता और सप्लाई की बेहतर तस्वीर सामने होगी। अब इसे आप साधारण शब्दों में और आम जनमानस को जो बात समझ में आए उस लिहाज से अगर देखेंगे तो इसे ऐसे समझिए कि कहाँ कितनी चीनी उपलब्ध है, कितनी चीनी बिक रही है, कितनी उठाई जा रही है। इन आंकड़ों पर नजर रखकर सरकार जरूरत पड़ने पर आगे भी इसे लेकर कदम उठा सकती है। अब पूरा मसला जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आकर रुकता है तो वो है आम आदमी पर। अब आम आदमी पर इसका असर क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल भी यही है। इस पूरे फैसले का आम ग्राहक पर असर किस रूप में पड़ने वाला है तो वो भी जान लीजिए। सरकार की कोशिश सफल रहती है, बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहती है तो त्योहारों के दौरान कीमतों में अचानक बड़ी तेजी को रोकने में मदद मिल पाएगी। खासकर मिठाई कारोबारियों और फूड कंपनियों के लिए लगातार सप्लाई उपलब्ध रहना जरूरी है। हालांकि अगर उत्पादन उम्मीद से कम रहा या गन्ने की फसल पर मौसम का ज्यादा असर पड़ा तो सिर्फ स्टॉक लिमिट कम रहने से कीमतों पर दबाव पूरी तरह खत्म होना मुश्किल हो सकता है। यानी आने वाले महीनों की बात करें तो आने वाले महीनों में चीनी की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार में मांग कितनी बढ़ती है, सप्लाई कितनी आती है, नया सीजन किस स्टॉक के साथ शुरू होता है। और कुल मिलाकर सरकार ने त्योहारों से ठीक पहले चीनी के स्टॉक पर बड़ी सख्ती की है। 10 मीट्रिक टन से ज्यादा मासिक कारोबार या फिर इस्तेमाल करने वाले डीलर और बड़े खरीदारों के लिए अब 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखना संभव नहीं होगा। ये नियम 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार का लक्ष्य है त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की कमी न होने देना, जमाखोरी पर रोक लगाना और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखना। लेकिन आगे की तस्वीर सिर्फ सरकारी स्टॉक लिमिट से तय नहीं होगी, गन्ने की फसल भी इसमें महत्वपूर्ण होगी। बारिश कैसी होती है, नए सीजन का शुरुआती स्टॉक क्या रहता है, चीनी का उत्पादन और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग, इन सभी पर बाजार की नजर रहेगी। अगर सप्लाई मजबूत रही तो कीमतों को संभालना आसान होगा, लेकिन उत्पादन या शुरुआती स्टॉक उम्मीद से कम रहा तो चीनी की कीमतों पर दबाव आगे भी बना रह सकता है। और इसीलिए आने वाले 3 महीने न सिर्फ चीनी कारोबारियों बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। त्योहारों की मिठास इस बार चीनी की कीमत कितनी बढ़ाती है और सरकार की 15 दिन वाली स्टॉक लिमिट महंगाई पर कितना असर डाल पाती है, इस पर हम सब की नजर है। इस खबर को लेकर आपकी क्या है सोच, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करें।